Hey students, welcome back. In the last lecture, we had discussed about distribution work and especially the topic design of online non-alluvial canal. Okay, uh, we had also solved one problem of design. So now we are going to discuss about a new topic named online canal design on alluvial soil by Kennedy's theory. So in the canal design in early stage, Kennedy's and Lacey's theories are very much important and it also useful for nowadays. Okay, so be prepared and focus on the topic. So let's start with some basic introductions and assumptions. And then after, if possible, we are going to solve one design problems also. So let's move to the topic. After a long time investigations, R.G. Kennedy arrived at the theory which states that the silt carried by the flowing water in a channel is kept in suspension by the vertical components of eddy current, which is formed over the entire bed width of the channel, and the suspended silt rises up gently towards the surface. So वो कह रहे हैं यहाँ पे जो आरजी कैनेडी थे वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उनको पता चला कि जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी जो पानी है उसके साथ मूव करते रहते हैं, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो जनरली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एडी करंट जो इफेक्ट आती है पानी के अंदर, राइट, उसके कारण। तो वो क्या करेगी, सरफेस से ऊपर की ओर राइज करने लगेगी और वो पानी के साथ मूव करती रहेगी आगे लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए इस थियरी के बेसिस के ऊपर, वो नीचे मुताबिक दिए गए हैं। ओके, द एडी करंट इज डेवलप्ड ड्यू टू द रफनेस ऑफ द बेड। बेड जितना रफ होगा उतना ज़्यादा एडी करंट क्या जनरेट होगा। ठीक है, एडी करंट मतलब जब पानी फ्लो करता है और बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ठीक है, तो पानी वहाँ पे क्या टकराने से वहाँ पे एक उभार जैसा बनता है पानी के अंदर, ठीक है, तो उसे हम एडी करंट कहते हैं। जनरली हम टरबाइन में इसी फोर्स के कारण एनर्जी जनरेट करते रहते हैं। ओके, तो जितने रफनेस होगी मतलब जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे उतना जो एडी करंट है उसका जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और उसी करंट के कारण जो भी बेड की सिल्ट वगैरह होगी वो सब क्या करेंगी, राइज अप हो जाएगी। जो सस्पेंडेड सिल्ट है वो सब ऊपर आने लगेगी, ऊपर आएगी तो पानी के साथ बहने लगेगी आगे की जगह पे। ओके, दूसरा एजम्पशन उन्होंने ये दिया, द क्वालिटी ऑफ द सस्पेंडेड सिल्ट इज प्रोपोर्शनल टू द बेड विड्थ। ओके, जो भी सस्पेंडेड सिल्ट थी जो नीचे बैठ गई थी, ठीक है, वो कितनी और कितने मात्रा में जाएगी, ठीक है, कैसे जाएगी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारी बेड की विड्थ होगी। जितना बड़ा बेड का विड्थ होगा उतने सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और उतनी उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक, सस्पेंडेड सिल्ट की मूव करने के लिए आगे। फिर उन्होंने बताया इट इज़ एप्लीकेबल टू दोज चैनल्स which are flowing throughout the bed consisting of a sandy silt or same graded of silt, right। तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो उनकी थियरी है वो उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगी जहाँ पे जो हमारा कैनाल की विड्थ है, बेड विड्थ है, उसके अंदर जनरली सैंडी सिल्ट या फिर सेम ग्रेडेड की कोई सिल्ट हो, ठीक है, उसी के अंदर ये थियरी उनकी एप्लीकेबल रहेगी। एडी करंट वाली जो पानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो ऊपर आते हैं उसके बारे में। हाँ, तो इसके अलावा की जो भी सॉइल मटेरियल होगा जैसे कि प्लास्टिक सिल्ट हो गई, ये सब पे ये उसकी जो थियरी है उसके ऊपर वो लागू नहीं पड़ेगी, ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। दूसरा एक एजम्पशंस उन्होंने ये दिया कि इट इज़ एप्लीकेबल टू दोज चैनल्स विच आर फ्लोइंग थ्रू आउट द बेड कंसिस्टिंग ऑफ सैंडी सिल्ट और सेम ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। ये तो हमने अभी देख लिया पूरा, राइट। ये थे उनके कुछ एजम्पशंस जिसके ऊपर उन्होंने ये थियरी दी है, ठीक है। अब आगे हम उसके बारे में समझते हैं।
आगे एक्चुअली थियरी में वो कहना क्या चाहते हैं कि ये जो उनका आइडिया था, इट इज अ आइडिया ऑफ अ क्रिटिकल वेलोसिटी v0 विच विल मेक्स अ चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग और स्काउरिंग, राइट। तो उन्होंने जो आइडिया एस्टैब्लिश किया है वेलोसिटी वाला, उसके अंदर उनका मानना ये है कि जो हमारी चैनल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर ना ही सिल्टिंग होना चाहिए ना ही स्काउरिंग होना चाहिए, ओके। तो अगर हम ये चीज़ फॉलो करेंगे तो सेम चीज़ हम कैनल की डिज़ाइन करेंगे तो उसके ना ही अंदर सिल्टिंग होगा ना ही स्काउरिंग इफेक्ट होगी, राइट। देन फ्रॉम लॉन्ग ऑब्जर्वेशंस ही एस्टैब्लिश्ड acceleration between the critical velocity and the fully supplied depth as follows। तो उन्होंने जो रिलेशनशिप दिया क्रिटिकल वेलोसिटी एंड द डेप्थ के बीच में, वो उन्होंने ये दिया कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है vc इज इक्वल टू सी डी रेस टू एन, सी इज कॉन्स्टेंट एंड डी इज इक्वल टू ये अपना जो फुल सप्लाई डेप्थ है वो, ठीक है। ये इक्वेशन हमें बहुत ही ध्यान में रखना है डिजाइन पर्पज से, ओके। Vc इज इक्वल टू सी डी रेस टू एन। देन आया हमारा द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c, ये जो हमने यहाँ पे बात की कांस्टेंट की, वो द वैल्यू ऑफ c एंड n, ये जो यहाँ पे स्मॉल n है वो, ठीक है, वर फाउंड आउट एज अ वैल्यूज उसकी फिक्स दी है हमें 0.546 एंड 0.64 रिस्पेक्टिवली। मतलब c की वैल्यू कितनी लेनी है 0.546 एंड n की वैल्यू लेनी है हमें 0.64, राइट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा लास्ट में हमारा मेन क्रिटिकल वेलोसिटी का, क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन एज 0.546 इंटू डी रेस टू 0.64। ये हमारा फाइनलाइज इक्वेशन हमें मिलेगा क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अब दूसरा उन्होंने ये बताया कि अगेन द रियलाइज दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी वाज अफेक्टेड बाय द ग्रेड ऑफ सिल्ट, ओके। मतलब जो भी क्रिटिकल वेलोसिटी है यहाँ पे वो सिल्ट के ग्रेड के ऊपर काफी डिपेंड करेगी, ये उन्होंने माना है, ओके। सो ही इंट्रोड्यूस अनदर फैक्टर स्मॉल m जिसको हम सिल्ट फैक्टर कहते हैं, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की रेशियो के लिए उन्होंने अलग से इक्वेशन दिया है जिसके अंदर उन्होंने सिल्ट फैक्टर को भी काउंट किया है, स्मॉल m को भी काउंट किया है, क्योंकि उनका मानना ये था कि जब उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, काफ़ी कुछ देखे होगा प्रैक्टिकली, तब उनको पता चला कि जो सिल्ट का ग्रेड है उसके भी बहुत वेलोसिटी के ऊपर कहते हैं कि इफेक्ट पड़ती है, ठीक है। उसके ऊपर से उन्होंने ये इक्वेशन दिया, बाकी सब तो सेम रहेगा हमारा। और इक्वेशन बनेगा ये वाला, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.546 इंटू एम आ गया स्मॉल m इंटू डी रेस टू 0.64, ठीक है। बाकी सब सेम है, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे सिल्ट फैक्टर m से। तो फाइनलाइज हमें मिल गया क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन। अब इसके ये उन्होंने जो बात की वो 100% राइट तो होगी नहीं, कुछ बाद में रिसर्च होंगे तो उसके ऊपर से हमें कुछ ड्रॉबैक्स मिले कैनेडी सिल्ट थियरी के अंदर, ठीक है। तो वो कुछ इस हिसाब से आप देख लीजिए यहाँ पे ड्रॉबैक्स ऐसे रहे। फर्स्ट, द थियरी इज लिमिटेड टू एवरेज रिजिम चैनल ओनली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो एवरेज रिजिम चैनल होगी उसी के ऊपर आधारित रहेगी, बाकी किसी पे नहीं। दूसरा पॉइंट होगा द डिजाइन ऑफ चैनल इज बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब हर एक जगह पे जो हमारी साइट है उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे तो हर एक जगह पे सब मटेरियल सब उसका डिफरेंट होएगा, ठीक है। तो हमें उस हर एक के लिए अलग 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 मेथड यूज करनी पड़ेगी। मतलब जो हमारे फंडामेंटल जो है राइट्स, मतलब वो सब तो सेम रहने वाले, बट हर एक क्या कहते हैं कि तो हर एक सेल की अलग कंडीशन होगी, तो हमें ट्रायल एंड एरर बेसिस से काम करना पड़ेगा डिजाइन के अंदर, ठीक है। वैसे भी डेप्थ सब चेंज होगा, सभी जगह पे एक ही ट्रेपेजोइडल सेक्शन की डिजाइन हम नहीं रखते, राइट। तो वो भी चेंज तो होने ही वाले, तो उसके अंदर जो सिल्ट फैक्टर है, डेप्थ फैक्टर है, वो सब तो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वो रहेगी डिजाइन इसकी। देन उन्होंने बताया कि द वैल्यू ऑफ m वॉज फिक्स्ड आर्बिटरीली। ये एक तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनका, उन्होंने m को फिक्स मान लिया है,
सिल्ट फैक्टर को, ठीक है, जो साइज ऑफ शेप है और प्रॉपर्टी है सिल्ट की वो उन्होंने सेम मान लिया। डेफिनेटली हर एक जगह पे सेम कैसे होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक जगह पे सेम टाइप की हमें सिल्ट मिले, राइट। तो ये एक तो उनका ड्रॉबैक रहा मेन। उसके बाद उन्होंने बताया कि सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड आर नॉट कंसिडर्ड। हाँ, जैसे बात करते हैं हम यहाँ पे एम की वैल्यू सेम रखी है, तो जो सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड है वो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किए यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने फिक्स मान लिया यहाँ पे, जो पॉसिबल है नहीं, राइट। तो एक बड़ा सा ड्रॉबैक है। दूसरा, देयर इज नो इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द बेड स्लोप एंड इट इज डिपेंड ऑन कटर्स इक्वेशन ओनली। तो जो बेड स्लोप है उसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने कोई भी इक्वेशन नहीं प्रूव किया है ना। तभी तो वो ट्रायल एंड एरर बेसिस मेथड है, हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट, कोई पर्टिकुलर उन्होंने बेड स्लोप के लिए बताया हो तो वो फिक्स हो जाएगा कि इसी टाइप की बेड स्लोप के लिए, इसी टाइप की डेप्थ के लिए, इसी टाइप की सॉइल के लिए ये होगा, ठीक है। तो वो सब नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं, बेड स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, कटर इक्वेशन से हम लोग फाइंड करते हैं। बहुत बड़ा इक्वेशन है वो वाला कटर का, ठीक है। लास्ट, द रेशियो ऑफ बी टू डी हैज नो सिग्निफिकेंस इन हिज थियरी, ठीक है। विड्थ और डेप्थ का जो रेशियो था हम लोग ने जो इकोनॉमिकल सेक्शन में अंदर देखा था, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ कैनाल, ठीक है, उसके अंदर में विड्थ और डेप्थ का जो रेशियो था वो हम लोग कुछ फिक्स होता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे थियरी में कोई बात हुई नहीं है, तो ये भी एक उसका उनका ड्रॉबैक रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अब डिज़ाइन प्रोसीजर समझते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उस टाइम भी हम वापस से डिज़ाइन प्रोसीजर एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी थियरी थी उनकी कैनेडिस की, उसके ड्रॉबैक थे और उसके एजम्पशंस थे। अब हम डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फाइंड आउट द डेप्थ, और ये सब हमको जो भी प्रोसीजर है वो मैंने एकदम स्टेप में समझाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वेलोसिटी। उसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, अभी हमने आगे देखा सिल्ट फैक्टर को काउंट करते हुए, Vc is equal to 0.546 into m is the silt factor and d is a depth factor raised to 0.64। तो ये हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन था। उसके बाद हम लोग मीन वेलोसिटी फाइंड करेंगे। मीन वेलोसिटी आपको याद होगा v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, ठीक है। यहाँ पे m क्या है हमारा, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, स्मॉल m सॉरी, जो सिल्ट का हम ले रहे थे वो क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, कैपिटल डी फुल सप्लाई डेप्थ, ठीक है। आर क्या है हमारा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, कैपिटल आर जो रेडियस होती है वो मीटर के अंदर, एंड एस क्या है हमारा, बेड स्लोप 1:n में, क्लियर। उसके बाद द वैल्यू ऑफ सी, ये जो हमने सी फाइंड करना है ये, तो वो भी हमने आगे अभी डिजाइन में थोड़ा बहुत समझा कि उसने जो कैनेडी है उन्होंने कुछ हमें बताया नहीं है सिल्ट सी कहाँ से लेना है, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू बता दी थी 0.546 ऐसी, बट डिजाइन के अंदर हम उसको कटर्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे वो सी को। तो कटर्स फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी इज इक्वल टू बॉक्स ब्रैकेट में 1/n प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई कैपिटल एस, ब्रैकेट क्लोज, डेरिवेटर में 1 प्लस 23 प्लस सेम टर्म, ये जो वाली टर्म है सेम की सेम टर्म रखेंगे 0.00155 डिवाइड बाई एस, ब्रैकेट क्लोज, n अपॉन अंडर रूट आर, बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमने जो सी का इक्वेशन ऑलरेडी कटर्स फॉर्मूला हमने आगे भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सेम फॉर्मूला हमें याद रखने की मैंने आपको रीत समझाई हुई थी कि ऊपर और नीचे सेम चीज है, राइट। तो वो आपको याद रखना है खास डिजाइन प्रोसीजर समझने के लिए। यहाँ पे जो हमें एन दिख रहा है ये, तो वो एन क्या है भाई, इट इज अ रुगोसिटी कोफिशिएंट व्हिच इज टेकन एज अनलाइन अर्थन चैनल, राइट। रुगोसिटी कोफिशिएंट एन, ओके, आर बाई पी जो हम फाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बी बाई डी रेशियो,
जो हमें मेजर करना पड़ेगा। बिटवीन कितना 3.5 to 12 लेते हैं हम लोग, कैसे करना है वो नहीं पता। हम क्या लेंगे, एज्यूम करेंगे 3.5 से लेके 12 तक एजम्पशन के बेसिस पे, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, राइट। तो मोस्ट इकोनॉमिकल हम फाइंड करेंगे 3.5 से 12 के बीच में कोई भी एक एज्यूम कर देंगे हमारा विड्थ बाई डेप्थ रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम डिस्चार्ज पे कि अब कितना डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका तो इक्वेशन सबको पता है, Q इज इक्वल टू A इंटू वी, वेर A क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो मीटर स्क्वायर में रहेगा, और V क्या है हमारी मीन वेलोसिटी, वो किस में मेजर करते हैं हम, उसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया ध्यान में रखने लायक, Q इज इक्वल टू AV। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आउट किया है, द फुल सप्लाई डेप्थ इज फिक्स्ड बाय ट्रायल टू सेफ्टी द वैल्यू ऑफ M, right? The full supply depth is fixed by trial to satisfy the value of M. उस हिसाब से हमें लेना है full supply depth. Generally, the trial depth is assumed between 1 to 2 मीटर, ठीक है। जनरली हम 1 से 2 मीटर के बीच में कोई भी वैल्यू फिक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करना है कि M को हम सेटिस्फाई कर सकें, जो हमारी रेशियो है रिक्वायर्ड वेलोसिटी का। Then if the condition is not satisfied within this limit, then it may be assumed accordingly. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि 1 से 2 मीटर के बीच में आए हमारा, ठीक है। डेप्थ कैसे आना चाहिए, जो M की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करते हुए 1 से 2 मीटर के बीच में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हम फिर उसके हिसाब से लेंगे, ये M के हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें मिल रही है, जैसे कि 3 मिल रही है, 3.5 मिल रही है, तो हम वो भी ले सकते हैं डेप्थ में, राइट। तो ये थी हमारी डिज़ाइन प्रोसीजर। एक बार फिर से आप लोग उसको पूरा देखना। फर्स्ट हमने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड की, उसके बाद हमने मीन वेलोसिटी फाइंड की, उसके बाद हम लोग क्या मीन वेलोसिटी में भी हम लोग फाइंड करेंगे पेरीमीटर वेरीमीटर, ये सब ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया फाइंड करेंगे, ये सब तो हमें करना ही है, ठीक है। ये सिर्फ आपको स्टेप्स समझा रहा हूँ मैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, उसके बाद में क्या करूंगा, कटर्स फॉर्मूला का यूज करके मैं C फाइंड कर लूंगा, ठीक है। एन क्या है हमारा रुगोसिटी कोफिशिएंट, उसका भी इक्वेशन है वो मैं पुट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा स्टेप रहेगा कि मैं डेप्थ और विड्थ का रेशियो फिक्स कर लूँ, वो कितने होगा 3.5 से लेके 12 के बीच में रहेगा। उसके बाद मेरा टास्क आएगा डिस्चार्ज मेजर करने का। डिस्चार्ज मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसका इक्वेशन है Q इज इक्वल टू A इंटू वी, जहाँ पे Q हमारा डिस्चार्ज है, A हमारा एरिया एंड V इज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, हर एक के यूनिट भी याद रखने आपको। फिर हमें क्या करना है, जो डेप्थ लेनी है हमारी B/D रेशियो के लिए, उसके अंदर जो डेप्थ है वो हमें M को सेटिस्फाई करते हुए ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करनी है। वो कितनी रखनी है हमें, ट्रायल डेप्थ 1 से 2 मीटर के बीच में रखनी है, ठीक है। अगर वो 1 से 2 मीटर के बीच में नहीं आ रही और कोई और आ रही है, ठीक है, बट हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, M की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, जो हमारी M की वैल्यू है, तो फिर हम वो ले लेंगे। क्लियर। तो इतनी चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस से आपको डिजाइन प्रोसीजर ऊपर से देख के एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे उसका, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या किया है, जो कैनेडी की जो थियरीज थी डिजाइन करने के लिए एलयूवीएल चैनल की, वो आज हमने कंप्लीट किए विथ डिजाइन प्रोसीजर, विथ एजम्पशंस एंड विद द ड्रॉबैक। सेम मेथड से हम आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे, और उसके बाद लेसी ने भी कुछ थियरी हमें दी है डिजाइन करने के लिए, सेम टाइप की कैनाल और सेम टाइप की सॉइल के लिए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज रिपीट दिस वीडियो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी, यू हैव एनी डाउट, डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।